तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाई सुमी को मरने से बचा लेता है और आउटर सिटी के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ देता है, जिस पर लीडर कियान अपने आर्मी और स्वॉर्ड डिवाइन एरे की मदद से बाई को जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर बाई सुमी और अपने आप को उन पपेट से बचा रहा होता है। और इस लड़ाई में बाई की बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और वो मरने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर बाई के दोस्त उसकी मदद करने आ जाते हैं और बाई अपनी कुछ पावर्स को रिकवर करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो आउटर सिटी पर हमला कर देते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन लीमू कर रहा था। जहां पर लीमू और बाई के बीच काफी खतरनाक बैटल होती है, जिसमें बाई अपने अनचेंजिंग बोन की मदद से लीमू को मार गिराता है और वो लोग आउटर सिटी पर जीत हासिल कर लेते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई आउटर सिटी पर जीत हासिल करने के बाद अपने साथियों के साथ इनर सिटी पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है, जिसके बाद वो सभी इनर सिटी पर हमला कर देते हैं। तभी एक लीडर आसमान में एक सिग्नल लॉन्च करता है, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने आउटर सिटी पर कब्जा कर लिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ से दूर मौजूद एक ग्रुप काफी देर से इसी सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें ये बात पता होती है कि अभी तक प्रोफाउंड सिम सेंटर ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड का यूज नहीं किया था, इसलिए वो लोग थोड़े से चौकन्ने थे। जिस पर लीडर सॉन्ग भी अपने साथियों को तैयार रहने को कहते हैं, क्योंकि प्रोफाउंड सिम सेंटर किसी भी वक्त अपना रियल अटैक लॉन्च कर सकता था। पर काफी देर बीत जाने के बाद भी प्रोफाउंड सिम सेक्टर अपना रियल अटैक लॉन्च नहीं करते हैं और इस बैटल को थोड़ा और लंबा खींच रहे होते हैं। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं, जो वॉर के दौरान अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक वॉर पपेट बाई पर अचानक से हमला कर देता है, पर बाई का बेटा टिडैन सही समय पर वहां आकर बाई को उस हमले से बचा लेता है, जिस पर बाई अपने बेटे को शुक्रिया करता है और उसे उसकी चिंता करने से मना करता है। इसी दौरान हम मैजिक सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर सुप्रीम लीडर कुन अपने सेक्टर के सुप्रीम ट्रेजर को समन करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बड़ा बैरियर मैजिक सिटी के ऊपर क्रिएट होने लगता है, जिस पर लीडर कियान कहता है कि उनका ट्रैप सेट हो चुका है। इसी बीच बाई भी देखता है कि सुप्रीम लीडर कुन ने अपनी चाल चल दी थी, इसलिए बाई खुद को तैयार करने लगता है। पर तभी अचानक से उनके नीचे मौजूद जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर बाई अपने सभी साथियों को तुरंत वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और एक बड़ी सी चीज उनके पीछे मौजूद जमीन से बाहर आने लगती है, जिस पर बाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। और उस चीज को देखकर लीडर टीमू समझ जाते हैं कि सुप्रीम लीडर कुन अपने सुप्रीम ट्रेजर को समन कर रहे थे, इसलिए लीडर टीमू अपने सभी डिसाइपल्स को तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बाई उस बड़ी सी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज थी। पर उस क्रिएचर के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि उसके एक ही अटैक से बाई काफी ज्यादा दूर उठ गया था। तभी बाई का बेटा टिडैन वहां पर बाई को बचाने आ जाता है और वो दोनों एक साथ वहां से भागने लगते हैं, पर वो क्रिएचर तभी बाई पर सभी डायरेक्शन से एक साथ हमला करके टिडैन और बाई को नीचे गिरा देता है और उन दोनों को जान से मारने के लिए उन पर एक हमला करता है, जिस पर टिडैन अपने पावरफुल फायर ब्रिज से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर उस क्रिएचर का अटैक टिडैन के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था और वो दोनों उस क्रिएचर के हाथों कुचलकर मारे जाने वाले होते हैं। पर तभी सभी लीडर मिलकर उस क्रिएचर के अटैक को रोक देते हैं और बाई को तुरंत वहां से निकल जाने को कहते हैं। पर सुप्रीम लीडर कुन बाई को वहां से जिंदा नहीं निकलने देना चाहते थे, इसलिए सुप्रीम लीडर कुन अपनी फुल पावर का यूज करके उस पूरे क्रिएचर को वहां पर समन करते हैं, जिसका साइज देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो क्रिएचर पहाड़ों से भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। जिस पर बाई उस क्रिएचर को अपने पीछे उस बैटलफील्ड से दूर ले जाने की कोशिश करने का फैसला करता है, ताकि उसके साथी आसानी से वहां से निकल सके। और उस क्रिएचर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बाई टिडैन की मदद लेता है और उस क्रिएचर पर अपने 1000 ब्लड शॉट से अटैक करता है, पर उस क्रिएचर को इससे कुछ नहीं होता और वो टिडैन को घायल कर देता है, जिस पर बाई तुरंत टिडैन की मदद करने निकल जाता है, जहां पर बाई देखता है कि टिडैन को ज्यादा चोट नहीं आई थी। तभी लीडर टीमू उस बीस्ट को एक जगह पर स्टक करके उस पर अपने सुप्रीम ट्रेजर हेवनली हॉर्न स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे 10 बार रिफाइन किया गया था, जो उस क्रिएचर के सर को चीर देता है। जिस पर बाई सोचता है कि एक 10 बार रिफाइन किया हुआ वेपन कितनी आसानी के साथ एक सुप्रीम ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके पास तो उसका स्पेशल वॉक मौजूद था, जिसकी मदद से वो आसानी से किसी भी चीज को स्प्लिट रिफाइन कर सकता था। इसलिए अगर बाई ने अपनी किसी स्वॉर्ड को 100 बार रिफाइन कर लिया तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। और जब बाई ये सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर बाई का सीनियर और यूंग आ जाते हैं, जो बाई को बताते हैं कि उन्होंने मैजिक सिटी के सभी आउटर सिटी को कैप्चर कर लिया है, इसलिए वो अब आसानी से मैजिक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसी दौरान टिडैन को उस क्रिएचर की बॉडी में कोई चीज महसूस होती है
और वो उस क्रिएचर की बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर की बॉडी से एक बीस्ट किंग क्रिस्टल निकल रहा होता है जो काफी रेयर था। और लीडर टीमू ने भी पिछले 10,000 सालों के बाद इस क्रिस्टल को देखा था, जिसे कंज्यूम करने से टिडेंट की पावर कई गुना बढ़ सकती थी। पर तभी लीडर टीमू को उस क्रिस्टल से कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है और बाय भी ये चीज महसूस कर पाता है, इसलिए वो टिडेंट को तुरंत वापस आने को कहता है। पर हम देखते हैं कि लीडर कुन और कियान का शुरू से यही प्लान था। तभी लीडर कियान वहाँ पर अपने एक और सुप्रीम ट्रेजर हेवनली बॉल ऑफ को समन करते हैं और उससे एक एरो टिडेंट पर लॉन्च कर देते हैं। और उस एरो को क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपने हजारों सालों की एनर्जी यूज की थी और वो एरो तेजी से टिडेंट की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर बाय टिडेंट को बचाने के लिए उस एरो को अपनी हेवनली डीमन बॉडी से रोकने की कोशिश करता है और टिडेंट को तुरंत वहां से निकल जाने को कहता है। इसी बीच दूसरे लीडर भी बाय की मदद करने वहां पर आने लगते हैं, पर तभी वो एरो डिस्ट्रॉय होकर एक छोटे एरो में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि उस एरो का रियल टारगेट बाय या टिडेंट नहीं था। तभी वो एरो सीधा उस बीस्ट किंग क्रिस्टल पर जा लगता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे सभी लीडर काफी ज्यादा दूर उड़ जाते हैं और बाय और टिडेंट उस एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाते हैं, जो देखकर लीडर कियान अपनी जीत की खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बाय को मारने में कामयाब हो गए थे। जो देख लीडर सॉन्ग और टीमू को भी लगता है कि बाय इस हादसे में मारा गया है, क्योंकि वो एक्सप्लोजन काफी बड़ा था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो प्रो फाउंडेशन सेंटर के लीडर कुन और कियान को मारने के लिए वहां पर अपने सुप्रीम ट्रेजर स्पिरिचुअल सन रेवन और ब्लड स्ट्रीम नाइट पपेट को वहां पर भ्रमण करते हैं, ताकि वो पूरे प्रो फाउंडेशन सेंटर को मिटा सके। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।